नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के काजीरंगा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विकास और विरासत, इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन पर जोर दिया और मुंबई में हुए हालिया चुनावों में भाजपा की जीत को सुशासन की जीत बताया। मुंबई में भाजपा की जीत, कांग्रेस पर तंज। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत मुंबई निकाय (बीएमसी) चुनावों और महाराष्ट्र के अन्य शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की शानदार जीत का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जीत मुंबई में हो रही है, लेकिन उसका जश्न आज काजीरंगा में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि जिस मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, आज उसी शहर में वह चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों ने भाजपा को सेवा का अवसर दिया है, जो यह दर्शाता है कि देश की जनता अब नेगेटिव पॉलिटिक्स को नकार चुकी है। उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी भाजपा का मेयर बनना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का विस्तार अब हर दिशा में हो रहा है। इकोनॉमी और इकोलॉजी साथ साथ 7,000 करोड़ का तोहफा काजीरंगा नेशनल पार्क के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब यह माना जाता था कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ये दोनों साथ चल सकते हैं। इसी विजन के तहत पीएम मोदी ने 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की। यह परियोजना कलियाब से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण की है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसमें शामिल 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। उद्देश्य हर साल बाढ़ के दौरान काजीरंगा के जानवर, विशेषकर एक सींग वाले गैंडे, राइनोस, ऊंचे स्थानों की तलाश में हाईवे पार करते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। समाधान: इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से गाड़ियां ऊपर से गुजरेंगी और नीचे से वन्यजीव बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से आ जा सकेंगे। यह कॉरिडोर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। 2025 में जीरो पोचिंग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड पीएम मोदी ने असम सरकार और वहां की जनता की पीठ थपथपाते हुए एक बड़ी उपलब्धि साझा की। उन्होंने बताया कि साल 2013 से 14 के दौरान काजीरंगा में गैंडों के शिकार की घटनाएं चिंता का विषय थीं, लेकिन भाजपा सरकार की सख्त नीतियों और जनभागीदारी के कारण वर्ष 2025 में गैंडों के शिकार, पोचिंग की एक भी घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने इसके लिए वन विभाग, आधुनिक सर्विलांस और वन दुर्गा, महिला वन रक्षकों के योगदान की सराहना की। असम की संस्कृति और भूपेन हजारिका को नमन। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत रत्न भूपेन हजारिका की पंक्तियों "अमार काजीरंगा धन्यत" को उद्धृत करते हुए कहा कि काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि असम की आत्मा है। उन्होंने कहा कि काजीरंगा की रक्षा करना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और विकासात्मक दोनों नजरिए से अहम रहा। एक तरफ उन्होंने महाराष्ट्र और केरल के चुनावी नतीजों के जरिए 2029 या आगामी चुनावों के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का संकेत दिया। वहीं दूसरी तरफ काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर की घोषणा करके वन्यजीव संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मॉडल पेश किया। पीएम ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।